Welcome you all, dear English learners. This side your English coach, Dheeraj John, and this time I'm going to teach you something about modern verb, and that is what? That is ought to. Okay? आज तुम लोग जानने वाले हैं ought to के बारे में, और ये हमारा क्या है? ये हमारा मॉडल वर्ब है, राइट? और आप लोगों को मालूम होगा मॉडल वर्ब कितना है? मैं आपको बताता हूँ। मॉडल वर्ब जो है ये होता है 10 होता है ना? मॉडल वर्ब होता है 10, ठीक है? और मॉडल वर्ब जितने भी होते हैं 10 होते हैं, सभी में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? तो V1 आता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके? V1 आता है, ये मॉडल वर्ब में। और आज हम लोग जानने वाले हैं ये प्रॉपर्टीज ऑफ आर2 के बारे में। और इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है चाहिए। अगर आप चाहते हैं आर2 का मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है चाहिए, ठीक है? और इसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि आपको एक और यहाँ पे मिल रहा होगा, जैसे मस्ट हो गया, इसका मतलब भी चाहिए होता है, और शुड होता है, इसका मतलब भी चाहिए होता है, ठीक है ना? अब मैं आपको बताना चाहूंगा मस्ट का यूज कहाँ पे करना होता है, शुड का यूज कहाँ पे करना होता है, और आपको का यूज कहाँ पे करना होता है। बेसिकली अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो पूरा मेरा जो क्लास अभी होगा आउटपुट के बारे में क्लास होगा, ठीक है? और मस्ट का शुड का एक कंपेयरिंग वीडियो हम आपके लिए बना देंगे, जो कि आपको बेहतर होगा, आपके लिए समझने में आपके लिए बेनिफिट करेगा, ठीक है ना? तो फिलहाल अभी हम जानते हैं आउटपुट के बारे में, और आउटपुट का मतलब क्या होता है? चाहिए होता है, और इसका पूरा हमारा क्या है? ये प्रॉपर्टीज लिखा होगा, ठीक है? तो ये क्या हमारा प्रॉपर्टीज है, और प्रॉपर्टीज की अगर बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज हमारा क्या है? फोल्डर फॉर्म में लिखा होगा, इसे सिमिलर करेंगे तो क्या हो जाएगा? PROTERTY। अब देखिए कोई सा भी वर्ड है ना इंग्लिश में, लास्ट में अगर वो y एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे कि y की बात कर रहा हूं मैं, और उसके ठीक पहले बस एक लेटर पहले की बात कर रहा हूं, अगर वो कंसोनेंट है तो आप उस y को पता है क्या करेंगे? आप उस y को I में कन्वर्ट करेंगे, उस y को I में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? es ऐड कर देंगे, तो वो आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा, इनवर्स es बन जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसके लिए क्या है, मैंने ये चीज यूज करा है, आपको समझ में आ गया होगा। और इसका गुण देखते हैं तो मैंने कितना बताया है प्रॉपर्टीज, तो देयर आर 8 पॉइंट्स आई सेड। मैंने 8 पॉइंट मैंने यहाँ पर बताया है, जो कि मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, तो बन जाना लास्ट तक, बिकॉज़ मिलेगा आपको खास तक। तो देखते हैं और समझते हैं क्या चीज है इसमें। फर्स्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इट इज यूज्ड टू शो मॉरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। इसका मतलब क्या हो जाता है? इट इज यूज्ड टू शो, इसका उपयोग होता है क्या चीज दिखाने में? मॉरल ड्यूटी दिखाने में, नैतिक दिखाने में। नैतिकता की जब बात करते हैं तो वहां पे इस चीज को हम प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं? आउटपुट का प्रयोग करते हैं, ठीक है? और ऑब्लिगेशन यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि हम लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इट इज यूज्ड टू शो डिजायरेबल पॉसिबिलिटी। डिजायरेबल पॉसिबिलिटी मींस क्या होता है कि अपने अंदर की जो इच्छा होती है ना, और इच्छा मींस की हमारे अंदर जो डिजायर है वो करने की इच्छा है, और वो पॉसिबिलिटी है मतलब कहने का वो संभावना है हमारे लिए ये चीज कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए जरूरी है करना, हमें वो करना चाहिए, ठीक है? तो वहां पर भी हम आउट टू का इस्तेमाल करते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा ताकि आपके लिए बेहतर होगा समझने में, इसलिए फिक्र बिल्कुल मत करो, पहले इस प्रॉपर्टीज को समझ लीजिए, फिर इसका मैं एग्जांपल्स दूंगा, एंड जो आपका क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन पर मैं डील करने का बिल्कुल आई विल ट्राई, है ना? तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? इट इज यूज्ड टू शो डिजायरेबल नीड। डिजायरेबल का मतलब क्या होता है? ये इच्छा होता है। इच्छा मतलब कि आपने सोचा ये चीज हमारे लिए होनी चाहिए, है ना? मुझे ये काम करनी चाहिए, उसको इस में हेल्प मिलनी चाहिए, तो एक इच्छा अपने अंदर से आती है ना, जरूरत की जो चीजें होती है, नीड मतलब, तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका अप टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इट इज यूज्ड टू शो रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मींस क्या होता है? आदर होता है। आदर कहने का मतलब हो गया कि आप किसी पर्सन को आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें ओवरऑल देखा जाए तो नैतिकता के ऊपर बात करती है, इसको मॉरल ड्यूटी बोला जाता है। तो नैतिकता के ऊपर बेसिकली ये सारी चीजें बात करते हैं हम लोग, और इसीलिए इसमें हम आउट टू का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। आपके समझ में, आपके मन में चल रहा होगा सर ये मस्ट और शुड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा पूरा जब हो जाएगा तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपको इसके ऊपर भी वीडियोस वगैरह बना करके मैं दे दूंगा, आपके लिए बेनिफिट होगा, है ना? आगे देखिए, आगे हमारा क्या है? तो इट इज अ मॉडल वर्ब। ये जो आपको करना है ये हमारा क्या है? ये हमारा मॉडल वर्ब है, ये हमारा क्या है? मॉडल वर्ब है, ओके? एंड आउट टू में क्या लगता है? V1 लगता है। V1 का मतलब क्या है? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, जिसको बेस फॉर्म भी बोलते हैं या रूट फॉर्म बोलते हैं, वहां पे आउट टू का इस्तेमाल होता है।
मैं बेसिकली पूरी बात बता दूं, मैंने मेंशन किया था माउंट वर्ब कितने होते हैं, 10 होते हैं। 10 में 10 क्या लगता है, गिवन लगता है। दुनिया का कोई सेंटेंस अगर बात मॉडर्न वर्ब की होगी उसमें हमेशा क्या लगाना है, हमेशा आपको गिवन लगाना है, ताकि आगे जो सेंटेंस होगा जो भी उसका मीनिंग निकलेगा उस मीनिंग के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग निकलेगा। ठीक है, अगर आपका में सवाल चल रहा होगा सर हेतु अगर आ गया तो, वेदी अगर आ गया तो, बिल्कुल भी नहीं आएगा, टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर कहीं आ रहा है तो वो कहीं दिया हुआ है तो वो गलत दिया हुआ, बट यू आर राइट, आप सही है, टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है विद एनी सब्जेक्ट आउट टू कैन बी यूज्ड, मतलब किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप आउट टू इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट कितने होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब जो संख्या में केवल एक होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, संख्या में मॉडल होते हैं, है ना। जस्ट लाइक मान लीजिए क्या मार्कर कितना है, एक है ना, ये हमारा हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। अब ये हो गया एक और मार्कर, दो हो गया तो प्लूरल सब्जेक्ट, इसको क्या बोलेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसएस। प्लूरल सब्जेक्ट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीएस। दो हो गए इस तरीके से। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया किसी भी सब्जेक्ट के साथ। अच्छी बात ये है कि आप ही होगा तो भी आपको लगा दीजिएगा, सी होगा तो भी आपको लगा दीजिएगा, यू होगा तो भी आपको लगा दीजिएगा, वी होगा तो भी आपको लगा दीजिएगा। यहाँ पर एस एस लगाने का कोई झंझट नहीं है। जैसा नहीं होता है कि ही होगा तो ही गोज, यू होगा तो यू गो, आई होगा तो आई प्ले, मोहन होगा तो मोहन प्लेस। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एस का कोई चक्कर यहाँ पर नहीं, बिंदास यूं लगाइए एंड आप आगे बढ़ते रहिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ मैं सेंटेंस यहाँ पर लिखा हूँ आपके लिए एग्जांपल के लिए, और इस एग्जांपल को समझे उससे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, क्या लिखा हुआ है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, राइट। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सिंपल मैंने यहाँ क्या लिखा, एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट। एस किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। और सब्जेक्ट मैंने बताया कितने होता है, बताओ कितने होता है, बोलो। हाँ, कितना होता है, दो होता है, राइट। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, एसएस और पीएस, है ना। तो यहाँ पर कोई सा भी सब्जेक्ट होगा आप अपने हिसाब से आउट टू लगा दीजिएगा, मतलब सब्जेक्ट कोई भी हो आपको तो लगाना ही लगाना है। ठीक है, यहाँ पर एसएस लगाने का कोई झंझट नहीं है, ये तो बेनिफिट होता है मॉडल वर्ब पढ़ने का, है ना। उसके बाद आगे क्या लगाना है, ड्यूल लगाना है, फिर क्या लगाना है, ऑर्डर मतलब अदर वर्ब लगा देना है। ठीक है, ये हो गया। वैसे मैं इसे आपको इसमें और बता देता हूँ, ये मॉडल वर्ब आपका वही है, और आउट में नॉट टू जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आउट टर्न टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउट टर्न, आउट नॉट टू, है ना। इसको आउट नॉट को मैंने ऐड कर दिया, हो जाएगा आउट टर्न। और ज्यादातर इसका इस्तेमाल होता है जब आप पर्सन टैग पढ़िएगा तो वहां पर सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, राइट। उसके बाद आउट टू में हमसे क्या लगेगा, गिवन लगेगा, ये चीज है। अब सीधे एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल क्या है देख लीजिए, यहाँ पर है यू हैव टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अब देखिए आउट टू का हिंदी क्या होता है, चाहिए। तो आपको अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए, और ये नैतिकता की बात है कि नहीं, बताइए, बोलिए, है ना। ये नैतिकता की बात है, मतलब हमें अपने पेरेंट्स की बात बिल्कुल माननी चाहिए, हमें उनकी आज्ञा बिल्कुल माननी चाहिए, उनकी मुझे रिस्पेक्ट बिल्कुल करनी चाहिए। तो ये जो चीज है यहाँ पे नैतिकता की बात हो रही है, मॉरलिटी की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे यूज करेंगे आप टू। आप ये सर मस्ट भी तो लगा सकते हैं, शुड भी तो लगा सकते हैं, बट मस्ट लगाने से क्या होता है कि खास चीज को हम किसी स्पेशल चीज को हम खास बना देते हैं, स्पेशल बना देते हैं उसको, तब वहां पर लगाते हैं। लेकिन ये नैतिकता की बात है, आपको तो पेरेंट्स को इज्जत करनी ही चाहिए, है कि नहीं। ये चीज इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको समझिए पहले। उसके आगे क्या है, सी हैज वर्कड हार्ड। ठीक है, तो ये जो था रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो ये आपका क्या था, मोरल ड्यूटी दिखा रहा था, ये ऑब्लिगेशन दिखा रहा था, ये आप ये बोल सकते सो रेस्पेक्ट दिखा रहा था। आगे हमारा क्या, सी हैज वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की है ना। सी आस्क्ड टू बी प्रेज्ड, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। मतलब उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा परिश्रम किया, कठिन परिश्रम किया, तो जब जाहिर सी बात है ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपकी प्रशंसा होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया डिजायरेबल पॉसिबिलिटी हो गया, इसी को बोला जाता है क्या, डिजायरेबल पॉसिबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, आगे हमारा क्या, रोहन अप टू बाय अ न्यू हाउस फॉर हिज फैमिली। यहाँ पे गौर करिएगा, ये जो दिया हुआ है फॉर हिज किसके लिए आया है, ये रोहन के लिए आया है। जैसे यहाँ पर यू था, यू किसके लिए आया था, यू आया था, यू था, तो ये इसलिए यहाँ पर योर आया है, यू है तो योर
ही है तो रोहन है, रोहन का अगर प्रोनाउन निकालने का क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं, सबसे क्या लेके जाएगा। तो कहने का मतलब कि अपने मन से यहाँ पर नहीं देना, ठीक है, अपने मन से नहीं देना, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, ये भी आपका एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर देखिए तो ये हो गया, इसमें देखिएगा रोहन आप जो बाय अ न्यू हाउस फॉर हिज फैमिली, रोहन को अपने परिवार के लिए एक नया घर खरीदना चाहिए, खरीदना चाहिए ना। तो ये भी क्या है, डिजायरेबल नीड हो गया। नीड का मतलब क्या होता है, जरूरत की जो चीज होती है उसको बोलते हैं नीड, ठीक है। जैसे आई नीड अ मार्कर, मुझे एक मार्कर की जरूरत है, तो जिस चीज का आपको जरूरत है आप वहां पे नीड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है, यू आस्क टू ओबे योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, तुम्हें अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए, बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। तो यहाँ देखिए मोरल ड्यूटी आएगा कि नहीं आएगी, मोरल ड्यूटी मतलब कहने का नैतिकता की बात आएगी कि नहीं आएगी। आपको बड़ों की बात नहीं माननी चाहिए, क्यों नहीं माननी चाहिए, नहीं मानोगे आप बदतमीज हो। कहने का मतलब नैतिकता में हमें रहना है, डिसिप्लिन में रहना है ना। हमें पेरेंट्स क्या सिखाते हैं, बड़ों का सम्मान करिए, आप इज्जत से बात करिए, मोहब्बत से बात करिए। तो ये जो चीजें हैं ना, ये वही चीज हम यहाँ पर सीख रहे हैं और आपको अपने आप जबरदस्त है। अगर आप किसी को इज्जत देना चाहते हैं, बेहतर तरीके से बात करना चाहते हैं, तो आपको ऑटो का इस्तेमाल करिए, सामने वाला सुनेगा ना बहुत अच्छा लगेगा और उनको लगेगा हाँ यू आर अ जीनियस पर्सन। आगे देखिए, आगे बात करते हैं, वी आउट टू सर्व द कंट्री। यहाँ पे द हटा करके आवर भी आप लगा सकते हैं, इसको आर पढ़ना होता है बेसिकली, ठीक है। तो वी आउट टू सर्व आवर कंट्री या द भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। आवर ने यूज किया, आवर या आर बड़ी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा था वी, इसके लिए मैंने यहाँ पे आर का इस्तेमाल किया। जैसे कि यहाँ पर रोहन था, रोहन का प्रोनाउन क्या होगा, ही का क्या होगा हिज, और सी का क्या हो जाएगा, सी का तो मैंने मेंशन नहीं किया, यू का मैंने मेंशन किया, ठीक है कहीं और। तो कहने का मतलब यहाँ जो भी लगेगा ना सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लगा दीजिए तो उस तरीके से यहाँ पर नहीं होता है, समझे ना बात, ये चीज है। तो वी आउट टू सर्व द कंट्री, नहीं तो आप ऐसे बोल सकते हैं वी आउट टू सर्व आवर कंट्री, हमें देश की सेवा करनी चाहिए, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए ना। नैतिकता की बात है कि नहीं बताइए, नैतिकता की बात है कि नहीं, मोरालिटी की बात है कि नहीं। तो जहां भी आपको लगेगा नैतिकता की बात है, बिंदास आप लगाइए आउट टू, ओके। बोल पा रहे, बोलिए, मुंह खोलिए, क्या बोलेंगे, आउट टू, क्या बोलेंगे, आउट टू, ओके। ये चीज है। आगे है वी आउट टू हेल्प नीडी पीपल, यहाँ पर आउट टू लिखा हुआ है, वी आउट टू हेल्प नीडी पीपल, हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, जस्ट मैंने एक स्ट्रक्चर दिया। हाँ, अगर आपको लग रहा है सर ये स्ट्रक्चर इसका नेगेटिव नहीं बना सकता है, इंट्रोगेटिव नहीं बना सकते, डेफिनेटली क्यों नहीं बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर क्या होता है ना कि आपको जो ट्रांसलेशन देता है ट्वेल्थ के जो एग्जाम है तो आपको अफर्मेटिव देता है, जैसे शिक्षकों की आदर करनी चाहिए, टीचर्स आप टू बी रेस्पेक्टेड, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हैं, ये सेंटेंस मैंने पैसे वर्सन बना दिया, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसके अलावा भी अगर कोई डाउट आपको है, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, ये इस वीडियो को पीछे से दोबारा से देख सकते हैं, फिर आपको डेफिनेटली समझ में आएगा ही आएगा और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको मिलेगी। टिल देन